हमने इंस्ट्रक्शन दिया, इसको थोड़ा सा मेरे वीडियो को आप आराम से शुरू से अंत तक देख लेना, और फिर जो PDF हम आपको भेज रहे हैं इसको आप देना। चूँकि एक इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, कोई नॉर्मल आपने डिग्री ले नहीं रही है जो आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे, चूँकि इग्नोर इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। नज़रअंदाज करना सभी बीमारी का जड़ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आपको एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। एक इंस्ट्रक्शन हमको देना था आपको, चूँकि आपका 16 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम है, और आप थोड़ा सा इस चीज़ों को बारीकी से गौर करेंगे, क्योंकि आपने जो पिछला टेस्ट जो आप लोग को लिया गया था उसके जरिए हम कुछ ऑब्जर्व कर पाए कि आप कभी कभी कुछ मिस कर जा रहे हो, और वो मिस आप एग्जामिनेशन में ना करें, वरना आपको बहुत बड़ा खामियाजा इसके बदले भुगतना होगा। सबसे बड़ी बात अब क्या है, आप क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग करोगे कैसे करोगे। जैसे ही फ्रंट पेज आपको मिलेगा उसमें आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपका, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप नंबरिंग डाल दोगे। अगर बन जाता है आपसे तो वो सारे को पहले आराम से आप स्थिर से बना लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पास होने के लिए बहुत बड़ा एक स्कोरिंग का एक जगह बन जाता है। दूसरा चीज़ आता है कि कम्युनिकेशन स्किल में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक कम्युनिकेशन स्किल का जो है इंग्लिश का, और दूसरा है हिंदी का। तो इंग्लिश में जो आपका आएगा तो दो तरह का आएगा, लॉन्ग आंसर राइटिंग होगा और शॉर्ट आंसर राइटिंग होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावे। अब लॉन्ग आंसर 6 नंबर का हो सकता है और शॉर्ट आंसर जो है 4 नंबर का। लॉन्ग आंसर राइटिंग आप जब भी करेंगे और जिस क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, जैसे आपने मान लीजिए हमने 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, तो आंसर में आप 2 नंबर लिखो। क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, इस बार टेस्ट मैंने लिया था कॉलेज में, तो उसमें आप नंबर नहीं बैठाते और आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। बताओ किस आधार पर आपका वो चेक करके देगा। तो ये चीज़ आप गलती नहीं करोगे। नंबर आप आराम से बैठाओ, आंसर बैठाओ, और आंसर बैठाने के बाद उसका आप आंसर राइटिंग करो। PDF मैंने आपको डाला, आराम से उसको पढ़ो, बढ़िया से लिखो। और अगर कोई भी 6 नंबर का अगर सवाल है, कम्युनिकेशन स्किल का लॉन्ग आंसर राइटिंग है, तो कम से कम आप उसको 150 से 200 शब्दों में लिखेंगे, अर्थात कम से कम 1.5 से 2 पेज में, तभी आपको नंबर मिल पाएगा उसमें। शॉर्ट आंसर की अगर बात करें 4 नंबर का, तो उसमें भी आपको लगभग 1 पेज से ज़्यादा ही आपको लिखना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। अन्यथा फिर नंबर आपका कटता चला जाएगा और स्कोरिंग आपका घट जाएगा। ये आपका लॉन्ग आंसर था। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो है हिंदी की, ये आपका इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी सेम उसी तरह से आएगा। अब हिंदी में भी आपको करना है कि लगभग 150 से 200 पेज लिखना है, और जो चीज़ बोला जाता है उसको थोड़ा सा आप प्लीज़ बैठे उसको रियलाइज़ करें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हिंदी में एक संप्रेषण बड़ा वर्ड है, कम्युनिकेशन का हिंदी होता है, जिसके इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन घूमता है, चाहे वो औपचारिक संप्रेषण हो, अनौपचारिक संप्रेषण हो, है ना। ये सारा बात उसी का एक तरह से ट्रांसलेटेड फॉर्म है, इंग्लिश का हिंदी है। तो उन चीज़ों को आप देखो, आराम से समझो और उसको समझो, दिमाग में उसको आप रियलाइज करो कि हम इन चीज़ों को कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसमें आपका सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट क्या होगा, अगर आप हिंदी वाला आंसर राइटिंग अच्छा से करते हो, ठीक है, तो वो आंसर राइटिंग आपका काम आएगा और नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन याद रहे 6 नंबर का सवाल आपको कम से कम 150 से 200 पेज लिखना है। मैंने नमक का दरोगा जो आपको लिखाया था, उसमें से कुछ बच्चे जैसे तैसे लिख दिए, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। पेज ज़्यादा चिसना राइटिंग बना के करना है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आता है, और मैंने जो बताया इसको ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो वो क्वेश्चन नंबर आप जरूर बैठा कर लिखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने टेस्ट में ये काम नहीं किया है, और जिसके कारण से हो सकता है आपको दिक्कत हो जाएगा फिर। तो मैं वीडियो जो आपको बना करके आपको पहुंचाना चाह रहा हूं आपके एग्जामिनेशन हॉल तक में, ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और PDF भी हमने सुबह भेज दिया और फिर मैं आपको PDF भेज देने वाला हूँ। अब एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है राइटिंग। तो जो राइटिंग होता है वो लेटर्स जो है, अब जैसे लेटर्स आपका पूछा जाएगा तो एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। मैंने उसका सारा फॉर्मेट आपको बता दिया, केवल आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक बिजनेस लेटर है, कहाँ पर सेंडर्स हमारा एड्रेस होगा, कहाँ पर डेट होगा, कहाँ रिसीवर्स होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, कैसे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर करके लिखते हैं, और हर एक जो हमारा जो सैल्यूटेशन जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है बिजनेस लेटर मैंने 3 तरह का बताया था, किस किस के लिए हम लोग व्यापार के लिए क्या लिखेंगे, ऑर्डर करने के लिए क्या लिखेंगे, इंक्वायरी के लिए क्या लिखेंगे। ये पहला का एक लाइन थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि वो चीज़ आपको ध्यान में देना है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है।
आपने जो आंसर राइटिंग किया है, मैं लेटर की मैं सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारा इधर उधर की बातें आपने लिख दिया था और लिखना कुछ था। कोई नोटिस की जगह पर लेटर लिख रहा है, लेटर को नोटिस बना दे रहा है। वो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ये सब आप काम गलत करते हो। आपको लगता है कि कॉपी चेक करने वाला अगर गलती से नज़र उसका पड़ गया ना, फिर आपको 0 नंबर बैठा देगा। हिंदी राइटिंग है, हिंदी में क्या है, फिर आप देखो फॉर्मल इनफॉर्मल वही हो, औपचारिक अनौपचारिक बोलते हैं। आप कैसे एक पत्र लिखते हो, सिस्टर के पास, पिताजी के पास कैसे लिखते हो, फ्रेंड के पास कैसे लिखते हो, हाल चाल क्या पूछते हो, या आप कॉलेज में हो, आप यहाँ की हालत क्या है, आप क्या स्कोरिंग क्या हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, ये सारी बातें आपको नॉर्मली तरीके से ही आपको करना है। तो इसलिए लेटर चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये आप आराम से करके जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाया गया है और जो PDF आपको भेज रहे हैं ये आपके लिए इनफ होगा पास करने के लिए। लेकिन ईमानदारी से आपको करके देखेंगे और लेटर वाला जो बताया, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या नोटिस हो, इसको बढ़िया से करके जाएंगे, नंबर स्कोरिंग ये करेगा। बाकी आप खूब मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे करेंगे। बाकी एक पेपर भी आपका अच्छा जा रहा है और डरना नहीं है, आराम से बोल्ड होकर दो कि हम सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।